तो दोस्तों ये है ओला S1 Pro। ओला की सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटी, वाले एक ही स्कूटी है उनके पास। चीज़ ऐसी है कि भाई साहब रोड प्रेजेंस ज़बरदस्त। लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, रुक रुक के पूछ रहे हैं भाई साहब कैसे मिली, क्या है और कैसा इसकी परफॉर्मेंस है। सच कहूँ तो इट्स जस्ट ऑसम। 6 फुट का इंसान हूँ मैं, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हाइट पे है। एंड वेट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है इसका, मतलब बॉटम में वेट है सारा, तो चल से बढ़िया आती है। पूरा बताएंगे। अब इस बार रिव्यू शुरू करते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले तो मौसम बढ़िया सा लग रहा है और हम पहाड़ पे आए हैं। पहाड़ पे इसका थोड़ा सा टेस्ट करने आए थे कि कैसे मतलब सही चलेगी कि नहीं। ऑलवेज वेयर हेलमेट बाय द वे। तो मैंने चलाई, मैं इसको 30 किलोमीटर ड्राइव करके लाया था। और थोड़ी सी ऑब्वियसली 30 किलोमीटर ड्राइव करके लाया, थोड़ा बहुत गर्म हो जाती है। तो मैंने अब टेम्परेचर वार्निंग नहीं आई थी। फिर मैंने जब यहाँ से चढ़ाई तो इसमें थोड़ा सा मतलब आधा पहाड़ चढ़ने के बाद में ये बोली कि टेम्परेचर वार्निंग है और नॉर्मल मोड में आना पड़ेगा आपको। तो नॉर्मल मोड में पहाड़ पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद फिर ये इको मोड में आ गई। तो हाई टेम्परेचर की वार्निंग पहाड़ पे ही आएगी, रोड पे तो कहीं नहीं आएगी। मैंने अब तक ये 100 किलोमीटर चला ली है, बट यू विल फील के लाइक थोड़ा बहुत पहाड़ पे थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड पे ही चलाना ठीक रहेगा। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। भाई साहब एक भी स्पीड ब्रेकर मुझे पूरे जयपुर में फील भी नहीं हुआ, कोई गड्ढा, कोई बहुत ही सही सस्पेंशन है। सॉकर है जो भी कहते हैं, बिल्कुल भी मालूम ही नहीं पड़ रहा कि कहाँ स्पीड ब्रेकर है। मैं मतलब ज़्यादा स्पीड कम करनी भी नहीं पड़ती है स्पीड ब्रेकर पे। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत तो करना चाहिए क्योंकि स्पीड ब्रेकर उसी के लिए होता है। फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली ब्लूटूथ वगैरह आपको सब मिल ही जाएगा, वो हम आपको बाद में बता ही दूंगा। ओला ओला ओला, चलो इसको करते हैं, खोलते हैं यार। मुझे सब रहा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। कुछ यहाँ पे अब इसको स्टार्ट करते हैं। वाइट कलर में मंगाई थी मैंने, मेरे पैर गीले हो रखे हैं, मैं नहीं गंदा करूँगा यार इसको। स्टार्ट, पावर दबाएंगे फर्स्ट टाइम। ओके स्टार्ट हो गया। पासपोर्ट मांग रहा है, 0000 है फिलहाल तो। ओके मोमेंट ऑफ ट्रुथ, कुछ सेटिंग वगैरह दी गई है, इनको मैं बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी पूजा करनी है स्टार्ट करने से पहले। 73% बैटरी दिखा रहा है, मतलब 100 किलोमीटर भी चल सकता है। एंड स्पोर्ट मोड में चलाएंगे तो 89 किलोमीटर्स, एंड हाइपर में चलाएंगे 73 किलोमीटर्स। फटाफट से इसको चलाता हूँ मैं और आपसे बाद में मिलूंगा पूजा के बाद में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी नॉर्मल मोड में। मैंने स्टार्ट किया है, लेट्स सी क्या पिकअप है इसका। थोड़ी चढ़ाई है, नीचे जा रही है स्कूटी थोड़ा सा देखते हैं क्या स्पीड पकड़ती है। धीरे धीरे चलेगी, कहीं चढ़ाई पे चढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन है, बट इट्स गुड। नॉर्मल मोड में ये मतलब 100 सीसी की स्कूटी के बराबर पावर आराम से दे रही है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर हम इसको स्पोर्ट्स मोड में चले जाते हैं तो भाई साहब एक्टिवा 125 की स्पीड आराम से दे रही है, उससे ज़्यादा ही दे रही है। पिकअप बहुत सही है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली है आपको। थोड़ा सा नज़ारा देखिए, राइड करते हैं 2-4 मिनट। Shake me awake, bring me back to reality. यहाँ पे स्पीड आती है आपकी, लिखी हुई नीचे स्पोर्ट्स मोड लिखा होता है। और काफ़ी गड्ढे थे लेकिन फिर भी भाई साहब मालूम तक नहीं पड़ा, क्योंकि इनके इस स्कूटी का सॉकेट बहुत सही बनाया उन्होंने। मालूम तक नहीं पड़ता यार बड़े बड़े गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स। अभी ढलान है तो ऑटोमेटिक का इसमें तो आपका स्पीड टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऑटोमेटिक किसी भी स्कूटी की स्पीड अच्छी आएगी इसमें। और हम तो स्पोर्ट्स मोड में चल रहे हैं तो उड़ ही जाएगी। अब चढ़ाई है। अब मैं आपको थोड़ा सा तीसरे मोड जो हाइपर मोड है उसका डेमो देते हैं। ये हाइपर मोड में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्पीड बढ़ाते हैं। भाई साहब धीरे चलना पड़ेगा, हाइपर मोड में नहीं चला सकता, मेरे बस की नहीं है। बहुत ज़्यादा स्पीड है और इतनी स्पीड में चलाना मेरे से हो नहीं पाएगा। ओह माय गॉड, इसको कम कर। शिट भाई साहब बहुत ज़्यादा स्पीड है, मैं नहीं चला पाऊँगा। मैं वापस नॉर्मल मोड में आ रहा हूँ सिटी के लिए। नॉर्मल मोड इज़ मोर देन इनफ। हाँ तो दोस्तों काफ़ी दिन हो गए हैं उसको ओला का जो वीडियो बनाई थी मैंने उसको बनाए हुए। अभी कुछ चीज़ें चेंज करवाई हैं मैंने। चार्जर के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने इसमें एक ऐसा सीट कवर लगवाया है, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि जो पीछे जो बैठता था पिलियन, वो जब स्पीड में चलाते हैं थोड़ा सा भी तो पीछे खिसकता था, क्योंकि जो रेल थी ये साइड रेल्स वो सेंटर में नहीं थी। ये मैंने 1-2 ओला वालों से और बात की जो यूज़ कर रहे थे ओला को, तो उन्होंने बताया कि पीछे खिसकने वाली प्रॉब्लम उनको भी आ रही थी। तो मैंने ये लगवाया है, एक्सेसरी है, ये बिना छेद करने के लगवाया मैंने ताकि प्रॉब्लम ना आए। देखिए
यहाँ से थोड़ा बहुत डैमेज तो हुई है साइड में, लेकिन इट्स ओके, छेद नहीं करवाया मैंने कहीं पे भी। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, हिलता भी नहीं है। दूसरी चार्जिंग का आपको बताऊँ तो पीछे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है, इसको दबाएंगे और आराम से खुल जा रहा है। उस सीट को लगने के बाद भी उसको आप खोलते हैं तो इसमें आप चार्जिंग लगा सकते हैं। सिंपल चार्जिंग का सेटअप है इनका। ये जो है इसको इसमें कनेक्ट करना है सही तरीके से, एक प्रॉपर आवाज़ आती है कि हाँ भाई कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको देखो आप प्रॉपर सिस्टम करवा सकते हो। मैंने तो मीटर के साथ ही एक MCB लगवा के यहाँ पे अंदर MCB लगी हुई है, ये MCB मेरे साथ ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे एक सॉकेट लगवाया सिंपल, बड़ा वाला सॉकेट लगवा लिया। वैसे आपको 6 एम्पियर वाले में भी काम हो जाएगा। अब सिंपल में अभी मैंने वॉल माउंट वगैरह करवाया नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा यार 2300 रुपये की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अपनी चार्जिंग चालू हो जाती है। मैं एक बार पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर खुल गए। अभी तो 100% चार्ज है, आप देख पा रहे होंगे, तो मेरे को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। सिंपल तरीका है। सेटिंग में आपको कुछ और दिखाया था, यहाँ आपको डिस्प्ले सेटिंग मिलती है। आप इसमें लाइट मोड चेंज कर सकते हो। लाइट मोड दिन में काफ़ी सही रहता है, वैसे डार्क मोड भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। पासवर्ड चेंज कर सकते हो, रेगुलरली पासवर्ड चेंज करना चाहिए भाई साहब, क्योंकि बहुत लोग देख लेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। अबाउट में आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि 472 किलोमीटर चली है, परचेज ऑन वगैरह। साउंड में वॉल्यूम वगैरह बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम वगैरह आप इससे भी बढ़ा सकते हो, बटनों से ये बढ़ जाएगी। ब्लूटूथ ये थोड़ा गंदा हो जाता है यार, धूल वूल काफ़ी उड़ रही है आजकल, इसको ज़रा साफ़ कर देते हैं। ब्लूटूथ सेटिंग अभी कमिंग सून है। सिस्टम अपडेट भी अभी कोई आया नहीं मेरे पास, बाकी बस इतना ही है और कुछ इसमें है ही नहीं। तो अभी इंटरफेस में काफ़ी कुछ आना बाकी है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो सिर्फ नॉर्मल सा आप स्कूटी चला सकते हो अपनी और चार्जिंग कर सकते हो। और चार्जर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चार्जर है, इट्स ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कॉम्पैक्ट सा ही है, हल्का सा। उसमें फ़ैन दिया हुआ है, वो पंखा चलता रहता है, वो मस्त हो जाता है। बाकी स्टैंड इसमें मेन स्टैंड मिलता नहीं है, और जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। तो दोस्तों मैं घर पहुंच गया हूं और फाइनली मैं मौसमी ले आया। पूरी 15 की 15 किलो डिग्गी में आ गई। आपको दिखाता हूं मैं थोड़ा सा, ये डिग्गी है पूरी भर गई ट्रंक। लेकिन हाँ ये बात है कि सारी मौसमी इसी में आ गई, विच इज़ अ वेरी बिग डील यार मेरे लिए। तो सामने अब इसमें कट्टा रखने की जगह व्यवस्था नहीं है ना, बीच में ये उठा हुआ है, तो इसमें कट्टा रखने में प्रॉब्लम आती है। डायरेक्ट इसमें 15 किलो मौसमी आप आराम से 2-4 मौसमी हो जाती है, 1-2 किलो, 16-17 किलो मौसमी आप इजीली डिग्गी में ला सकते हो। मैंने पॉलिथीन लगा दी थी ताकि अगर कोई फूटे तो स्कूटी ख़राब ना हो यार, नई स्कूटी है। दोस्तों 1 महीने से मैं इस ओला S1 Pro को यूज़ कर रहा हूँ एंड सब चीज़ें अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। जैसे कि वो पिलियन वाली चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर पिलियन बैठा हुआ है तो थोड़ा सा पड़ता है पीछे की साइड स्पीड में चलने में, क्योंकि पीछे एक टक करने के लिए एक रेल्स नहीं है। तो उसके लिए मैंने वो सीट लगवा दी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी ईजिली। लेडीज़ का फुट रेस्ट नहीं है, वो भी आप इजीली एक्सेसरी लगवा सकते हो। ओला डज नॉट सपोर्ट दैट कि आप कहीं भी छेद करवाओ, तो प्लीज़ कहीं से क्लिप वाला कोई सिस्टम या कुछ जुगाड़ कर पाओ तो वही करवाना। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से ह्यूज थम्स अप है इस ओला S1 Pro को। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो जस्ट गो फॉर इट। आपको इससे बेटर चीज़ नहीं मिलने वाली है इलेक्ट्रिक में, ये बेस्ट स्कूटी है मेरे हिसाब से। इधर 450 के इधर 450 के बारे में काफ़ी बातें होती हैं और वो भी सही है, लेकिन वो थोड़ा सा छोटे डिज़ाइन में है, ये थोड़ा सा हैवी मटीरियल है, लाइक हैवी OP बोलते हैं वैसा। तो थोड़ी हैवी चीज़ है, तो रेंज भी ज़्यादा मिल रही है। और रेंज की बात करते हैं तो आई एम गेटिंग अबाउट 120 to 130 किलोमीटर्स। हमेशा इससे कम मुझे अब तक नहीं मिली है। मैंने अब तक ऐसे करीबन 7 से 8 बार तो चार्ज कर ही लिया है, करीबन 500 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं, लेकिन मैंने हाइपर मोड में भी चलाई है। हाईवे पे 2 लोग बैठा के आराम से 115 की स्पीड आ जाती है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी हाई स्पीड पर चलानी नहीं चाहिए। कंट्रोलिंग अच्छी है, बैलेंस अच्छा है, और इट्स जस्ट आई एम जस्ट सो हैप्पी अबाउट इट। और लोग पूछ रहे हैं यार, रुक के लोग पूछ रहे हैं कि सर ये कहाँ से ली, कैसे ली, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है कि यार चलो लोग हमारी स्कूटर में इंटरेस्ट है ना, बड़ा अच्छा लगता है एक तरह से। और एक बात और आपको बता दूं कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, इनके सॉफ्टवेयर वाले बग्स बहुत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिवर्स मोड ऑटोमेटिक चली जा रही है बिना रुके, मतलब बिना कोई साइन दिए, तो दैट इज़ डेंजरस, दैट इज़ लिटरली और फिगरेटिवली, कैसे भी आप कहें, बहुत डेंजरस है। तो ओला इफ़ यू लिसनिंग, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, पता नहीं देखोगे कभी नहीं, इन सब चीज़ों को सॉल्व कीजिए और फर्मवेयर जल्दी से जल्दी लाइए। मार्च में ये लोग बोल रहे हैं कि GPS वाला आ जाएगा एंड बाकी सारे फीचर्स जून 2022 में आएंगे। तो आई एम वेटिंग एंड वी आर वेटिंग वेल। जैसे ही आते हैं हम आपको बताएंगे, वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल एक और चैनल है
जिसमें ओला की छोटी छोटी वीडियोस मैं डालता रहूँगा, शॉर्ट्स या फिर जो भी कुछ मिलेगा वो मैं इस पर डालता रहूँगा। तो उस चैनल को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दिया हुआ है और यहीं पे कहीं पे वो भी डाल दूँगा मैं चैनल का लोगो, आप वहाँ पे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उस पर ओला की और वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक यू।